हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा स्टडी कॉर्नर। आज मेरे दिन की शुरुआत 4 बजे हुई है। 4 बजे उठने के बाद मैं फ्रेश हुई हूँ और फ्रेश होने के बाद मैंने गर्म पानी लिया है। और गर्म पानी पीने से क्या होता है कि जब मैं गर्म पानी सुबह पीती हूँ तो मुझे ना एक्टिव फील होता है और मेरी सारी नींद जो है वो भाग जाती है। उसके बाद मैं पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पाती हूँ और उसके बाद ही मैं पढ़ाई करने के लिए बैठती हूँ। और यहाँ पे मैं स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले पढ़ रही हूँ जनरल अवेयरनेस सेक्शन। और आज मुझे गुप्ता पीरियड कंप्लीट करना है और कल मैंने मॉडर्न पीरियड पढ़ा था। तो मैं क्या करती हूँ ना कि मैं जो कल पढ़ती हूँ उसे मैं पहले रिवाइज करती हूँ और मैं रिवाइज करने के बाद ही मैं नेक्स्ट सेक्शन में जाती हूँ। तो पहले मैं मॉडर्न पीरियड रिवीजन कर रही हूँ और उसके बाद मैं गुप्ता पीरियड पढ़ूंगी। इससे क्या होता है कि इससे ये होता है कि हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे राजा हैं जो बहुत सारे बैटल लड़ते हैं और बहुत सारी उपाधि पाते हैं। तो वो सभी मिक्सअप हो जाएंगे और आप रिवीजन करके नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए मैंने जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए अपना टाइम थोड़ा ज़्यादा रिवॉर्ड करती हूँ। और मैंने आज सोचा है ना कि जो भी पेज पढ़ूंगी धीरे धीरे समझ समझ के आगे बढ़ूंगी, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा टॉपिक पढ़ने से ना ज़्यादा टॉपिक कंप्लीट करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि लास्ट टाइम में आपका पूरा मिक्सअप हो जाएगा और एकदम आपके दिमाग में हॉट स्पॉट बन जाएगा। सेल्फ स्टडी कर ली है और यहाँ पे मैंने क्लास देख रही हूँ जो मैंने अभी जीएस के सब्जेक्ट पढ़े थे। और क्लास देखने से क्या होता है, आप शॉर्ट्स नोट्स रेडी कर लेते हैं और आपने जो पढ़ा है अगर वो दोबारा से जैसे क्लास में देखते हैं तो आपको अच्छे से याद हो जाती है और आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है। फिर आपको रिवीजन करने में भी आसानी होती है। जैसे आपके शॉर्ट्स नोट्स रहते हैं आपके पास या आप क्लास देखते हैं तो आपको याद भी रहती है, ऐसे होती है। तो आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसकी क्लास आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। मैं यूट्यूब से ही सर्च करके और मैं क्लास सर जो पढ़ाते हैं तो मैं शॉर्ट्स नोट्स भी बना लेती हूँ उसके साथ साथ। वो नोट करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर क्लास देखने के बाद आप ऐसे ही क्लास देखेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है वो आप नोट कर लीजिए। इससे ना आपको याद रहेगी कि आपने कौन से क्लास में क्या देखे थे। और वैसे ही मैं करती हूँ। हमारी 2 घंटे क्लास हो गई है पूरी और मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे किचन में क्योंकि मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट और लंच। सुबह का खाना बनाने के बाद मेरी जो घर के काम होते हैं साफ़ सफाई करना, ये सब पहले कंप्लीट करती हूँ। और बाबू मेरा पूरा रूम फैले रखता है, देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा ये डाला हुआ है जैसे टॉफ़ी वगैरह। तो ये सारा फैलाते रहता है रूम वगैरह सारा कुछ। तो मैं इसको उठा के अलग रखती हूँ और फिर साफ़ करती हूँ। क्योंकि आपके घर में अगर छोटा बच्चा है तो सेम ऐसे ही करता होगा, क्योंकि बच्चों के साथ इतना स्ट्रिक्टली बिहेव नहीं कर सकते। अगर बच्चे बचपन में नहीं खेलेंगे तो क्या बड़े होके खेलेंगे। जो लड़कियां सुबह उठती हैं पढ़ने के लिए 4 बजे, लेकिन किसी दिन आप 4 बजे नहीं उठ पाती हैं, अगर आप 6 बजे उठती हैं तो उसमें हमारी क्या आदत होती है, हम खुद को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, अपने बारे में बुरा बोलने लगते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना है, बल्कि खुश होना है कि पूरा दिन हमारे पास है। हम पूरे दिन को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारा जो फोकस है वो सिर्फ निगेटिव एनर्जी पे होता है। हमें निगेटिविटी से पॉजिटिविटी में शिफ्ट होना चाहिए। अगर खुद पर विश्वास कर सकते हैं तो निश्चित ही बड़े से बड़े लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। और मेरा ये टारगेट है कि हिस्ट्री स्पेक्ट्रम को हर पेज को एग्जाम तक कम से कम 3 बार रिवीजन तो जरूर करूंगी। मुझे उन सारे हाउसवाइफ से, उन सारी लड़कियों से एक सवाल है कि क्या आपको पढ़ने का सही तरीका पता है? अब आप कहेंगी कि ये कोई सवाल है, हम तो सालों से बुक और नोटबुक को खोलकर बस पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप सबसे गलत तरीके से पढ़ाई करते हो,
जिस वजह से आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करते हो, फिर भी आपसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। एग्ज़ाम में जाकर के भी भूल जाते हो, आपको पढ़ने का मन नहीं करता, आप बोर होने लग जाते हो। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आप गलत तरीके से पढ़ाई करते हो और ये आप में 99% लोगों को पता ही नहीं है कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। अगर आप भी सही तरीके से पढ़ोगे ना, तो आप 1 से 2 घंटे के अंदर 5 से 6 घंटे की स्टडी कर सकते हो। तो अब बात करते हैं क्या है सही तरीका पढ़ाई करने का। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको पढ़ाई करने की लत लग जाए, आप खुद से पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ और आप हर दिन का 6 से 7 घंटे आसानी से पढ़ लें, तो कैसा रहेगा? आप कहेंगे पॉसिबल ही नहीं है, हम तो पढ़ते-पढ़ते बोर हो जाते हैं। मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए आप एक गाड़ी से ड्राइव करके जा रहे हो। आपको 4 घंटे दूर जाना है और उसमें मैं कहती हूँ कि आपको एक ही गाना बार-बार बजाना है और एक ही सिंगर का, तो आपको 2 से 3 बार अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद में आप फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे और आप उसे बंद कर देंगे। और अगर मैं बोलूँ, आप गाने को चेंज कर सकते हो। हर 3 मिनट के अंदर आपको नया गाना सुनने को मिलेगा, तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। ठीक इसी तरीके से हमारी पढ़ाई में भी होता है। अगर आप कंटिन्यू एक ही चीज़ को बार-बार पढ़ने लग जाएँगे ना, तो लंबे टाइम के लिए हमारा ब्रेन बोर हो जाता है। वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है, चाहे हम कितनी भी देर बैठे रहें, पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो इसके लिए आपको एक तरीका बताती हूँ। सबसे पहले कि जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठो ना, तो आप अपना फ़ेवरेट सब्जेक्ट को पढ़ो, क्योंकि वो सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता है। जैसे आप उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे ना, आपके ब्रेन को लगेगा कि आपकी पढ़ाई तो इंटरेस्टिंग है, मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो आपको पढ़ने का सिग्नल देगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। फिर उसके बाद आप सेकंड काम करते हो। जब भी हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, बहुत जल्दी हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो हम इसे नया क्या कर सकते हैं? हम इसे नई-नई चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप जब भी पढ़ने के लिए बैठें, तो आप 1 घंटे मैथ्स या आप जीएस या करंट अफेयर्स, फिर उसके बाद में आपको अगले घंटे मैथ नहीं पढ़ना है या करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। अगले घंटे आपको अपने सब्जेक्ट चेंज कर देना है। जैसे आप इकोनॉमी पढ़िए या आप ज्योग्राफी पढ़िए, फिर उसके अगले घंटे आप साइंस पढ़िए, फिर उसके बाद आपको अगले घंटे आपको जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, वो आप सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। आपको सब्जेक्ट चेंज करते जाना है। क्यों? क्योंकि जब हमारा ब्रेन है ना, मैथ्स पढ़ता है या करंट अफेयर पढ़ता है, तो हमें करंट अफेयर में इंटरेस्ट है, फिर भी उसके बाद भी हम बोर होने लगते हैं। तो हमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, अब हमारे ब्रेन को लगेगा कि अरे पॉलिटी में क्या है? तो इस तरह से हम हमारे ब्रेन को बोल रहे हैं कि भाई ऐसे-ऐसे कर, जिससे कि नई चीज़ें मिलती हैं ना, तो ज़्यादा देर तक पढ़ाई करने का सिग्नल देगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएँगे और आपको बोर भी नहीं लगेगा। नहीं तो अगर एक सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं तो आपको बोर फ़ील होने लगेगा और आप जल्दी ही थक जाओगे, फिर आप बुक बंद करके अपने किसी और काम में या मोबाइल चलाने लगोगे। तो आप अपने लाइफ़ को इंटरेस्टिंग बनाइए, अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाइए, अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाइए, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप सक्सेस हो पाएँगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।